उत्तराखंड के जनपद चमोली की मातृशक्ति ने पुनः किया वनों में लगने वाली आग, उसके कारणों एवं बचाव पर मंथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडिर। जनपद चमोली से बड़ी खबर। चैत्र मास की भेंट आवा माता बहनों को देकर वनों को आग से बचाने का वादा लेने के अभियान में यूके न्यूज उत्तराखंड पहुंचा। पुनः जनपद चमोली के खूबसूरत एवं जागरूक गाँव दुगड़ी कांडे में माता बहनों ने गांव में एकत्रित होकर सम्मान समारोह का आयोजन किया एवं यूके न्यूज उत्तराखंड टीम एवं स्नेह टीम को बैच अलंकरण, माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर अपना सहयोग दिया एवं सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में एसएनईएच की फाउंडर प्रेसिडेंट ज्योति पांडे, पूर्व वन दरोगा श्री दर्शन सिंह बर्तवाल, डायनेमिक कंप्यूटर प्रबंधक जितेंद्र नेगी, पूर्व सरपंच गब्बर सिंह विष्ट, महिला मंगल दल अध्यक्ष मुन्नी देवी एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसएनईएच की निदेशक ज्योति पांडे ने सैनिटरी पैड एवं मिष्टान वितरित कर लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक किया एवं यूके न्यूज उत्तराखंड द्वारा माता बहनों को चैत्र मास की भेंट आवा प्रदान कर माता बहनों से वनों को आग से बचाने का वादा लिया गया। भले ही चैत्र मास समाप्त हो चुका है, लेकिन यूके न्यूज उत्तराखंड का संकल्प चैत्र मास की भेंट तब तक जारी रहेगी जब तक लोग जागरूक नहीं हो जाते हैं। कार्यक्रम का संचालन पिंकी बिस्ट ने किया। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। उत्तराखंड में ये मेरा पहला प्रोग्राम है। इसके पहले मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ। पेड़ पौधे जलते हैं, घास कहाँ से घास लेने हैं हमने। दुख यहाँ कि जर्सिया पथला छिनो जंगली जानवर ची छोटा डाल ची जन हम आपा घर ची तेन मने जंगली जानवर रूबी जंगल आपा घर छ। बहुत दुख नामल तो ये बार गाजी से तन आ तो ये बार हम कास्ट कान आ तो ये पर लोड़ दिन भर घास काटना जंगल था आग लगी तो हम बहुत दुख वन के जाते जने हमार छोटा बच्चा तन जंगल बीच ये बई ना लगाओ ना हम बोन लगाओ सजवल हम तनी ना लगाओ बना के नी बोन बचा डाली बचा। समुद्र में उठी लहरों को तूफान कहते हैं, जंगलों में आग न लगाने वाले को इंसान कहते हैं। करते हैं शुरू। न जावा लोगो ये गड़वाऊ छोड़ी, न जावा लोगो ये गड़वाऊ छोड़ी। ते दिल्ली में क्या रख्यूं, ते मुंबई में क्या रख्यूं, ते दिल्ली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडिर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के दुगड़ी गांव में हैं और दुगड़ी गांव में बहुत सारी माता बहनें एकत्रित हुई हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे हैं कि भाई वनों को आग से कैसे बचाया जाए और इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें यहाँ पर। और आज आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में इतनी सारी मातृशक्ति हैं। हमारे बीच में पूर्व वन दरोगा यहाँ पर श्रीमान डीएस बर्तवाल जी हैं, सरपंच जी हैं, यहाँ पर महिला मंगल दल अध्यक्ष हैं और तमाम मातृशक्ति है। सब लोग एकत्रित हैं ये सोचने के लिए कि आखिर जो जंगलों में लगने वाली आग है वो क्यों लग रही है और अगर लग रही है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। बहुत सारा मंथन चिंतन हो रहा है। यूके न्यूज उत्तराखंड की टीम पहले भी यहाँ पर आई, इन बातों पर विचार विमर्श किया, लेकिन आज इस गांव में दोबारा यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया को आने का मौका मिला क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति पांडे जी। आप एसएनईएच चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट से हैं और आज आपने यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आपसे ही जानते हैं कि भाई आखिर आप यहाँ पर एकत्रित हुए, माता बहनें एकत्रित हुई, साथ ही साथ ग्रामवासी एकत्रित हुए, तो क्या आपका मिशन है, क्या आपका विजन है? क्योंकि आपका विजन बहुत कुछ है, लेकिन आप ही के मुंह से जानने का प्रयास करेंगे। ज्योति जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते सभी को। मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरा एनजीओ स्टार्ट करने का मेन मकसद यही था कि मैं महिलाओं को बहुत आगे ले जाना चाहती थी, उनके स्वास्थ्य को आगे अच्छा करना चाहती थी और दूसरा पर्यावरण को भी बचाना मेरा बहुत बड़ा टारगेट है। तो इससे हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं आप लोगों के, महिलाओं के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा मेन है स्नेह।
स्नेह का सपोर्ट नेचर एम्पावर हेल्थ। इसका मतलब यही है कि हम आप लोगों को एम्पावर भी देना चाहते हैं, स्वास्थ्य भी देना चाहते हैं और पर्यावरण भी बचाना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा है कि हम आप लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं, हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आज का मेरा प्रोग्राम यही था कि मैं उत्तराखंड में, ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इसके पहले मैं दिल्ली में काम कर रही हूँ, और उत्तराखंड के महिलाओं के लिए आज हमने सबसे पहले तो सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको अवेयर किया कि पीरियड्स में वो अपना कैसे ध्यान रखें, और दूसरा मेनोपॉज के बाद उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इनको बताया कि हेल्थ से मजाक ना करें, अपने हेल्थ को कुछ भी प्रॉब्लम है तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, जाके दिखाएं। और दूसरा, इन लोगों को मैंने पर्यावरण के ऊपर भी अवेयर किया, जैसा कि आप लोगों की टीम के साथ जुड़ के भी मैं बहुत अच्छा करना चाहती हूँ काम, और हमारे भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के ऊपर, तो मैं इनके साथ भी जुड़ रही हूँ और मैं इनके साथ उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा काम करना चाहती हूँ आगे। थैंक यू। चलिए, बहुत खूब, बहुत शानदार। जैसे देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है SNEH। अभी हम लोग आपके साथ रूबरू हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग NEH के माध्यम से भी उत्तराखंड में काम करते हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धार्मिक विरासतों, बोली भाषा एवं परिधान के संरक्षण के लिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं SNEH और NEH दोनों मिलकर उत्तराखंड में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, माता बहनों से भी वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार हम वनों की आग को दूर रखेंगे अपने गांव से, अपने जंगलों से, बहुत सारी बातें होगी। तो जैसे कि आपने देखा कि इतनी सारी माता बहनें, मातृशक्ति एकत्रित हैं दुगड़ी गांव में, और सब लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं कि किस प्रकार वनों की आग को रोका जाए, क्या नुकसान होंगे और क्या सारी बातें हो सकती हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे मातृशक्ति के माध्यम से, क्योंकि यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया एक अभियान में है कि चैत्र के माह की जो भेंट होती है वो अपनी माता बहनों को भेंट करके प्रदान कर उनसे ले रहा है वादा कि वनों को आग से बचाना है। और इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि भाई क्या क्या हो सकता है। जी नमस्कार, क्या सुमरनो? अब जैसे कि कई बार मैंने कहा इससे पहले कि शुरू में समस्या होती है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, अब देखो, अब इंजन शुरू हो चुका है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम श्रीमती गौरांबरी देवी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनो जो, अब आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आप माता हैं, मातृशक्ति हैं, आप लोग चारा पत्ती के लिए जाते हैं जंगलों में, और जंगलों में अगर आग लग जाती है तो आपकी चारा पत्ती कहीं न कहीं आपकी जो चारा पत्ती है वो नष्ट होती है, आपके जानवरों को चारा नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार वो ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे? क्या नुकसान होता है अगर आपके जंगलों में आग लगती है? क्या घास, पेड़ पौधे जलते हैं, घास कहाँ से घास लेने हैं हमने। मतलब कुल मिला के जो देखिए, भाव बहुत होते हैं, समस्याएं बहुत हैं, बस उनको ऐसा होता है प्रकट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कई बार। और अभी आज जो है कि आपने अपनी बातें बोली हैं कि भाई देखिए, बात तो सामने आई है कि जब जंगलों में आग लगेगी तो चारा पत्ती नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अनुरोध करूंगा कि इधर आए बीच में हमारे साथ और जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। जरा बैठन में थोड़ा तुम बताओ आप। बाबा, क्या तुम्हारा नाम? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा देवी। लोग जंगलों में आग लगाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम उनके लिए ज्ञान संदेश देना चाहते कि लोग आग ना लगाओ, आग के लिए लाना हमारे जंगल है, हमारे जीवन से, और जंगल से हमसे सब कुछ मिलता, घास मिलती, लाकड़ा मिलता, फूल फल फ्रूट मिलता, और जंगली जानवर भी हम तो सावधान मिलना। पर आग से हम तो कुछ दुख यानी से कि जैसे पथला छिनो जंगली जानवर छी, छोटा डावा छी, जन हम आपा घर छी तेन माने जंगली जानवर भी जंगल आपा घर छ। आ यो ये सुंगुर हम तो बहुत परेशान करना, हम रासियों नी पुंगड़ में दियो खनसा तुम ग्यो कुछ नहीं धरे। अच्छा। 5-6 लोड़ी जाने हम केवल लेता रह गाँव में भी, पर गेहूँ के नुकसान करना पते सुंगुर भी कुछ हम तो उपाय भी थे। दिन भर हम क्या करना, आदमी हमारा हॉल पर मारना, गोरु बाछुर हम खेत में दिन कुटावा दाथला लाना, मुँह ढालना, फिर भी हम तो ना गोरु तते पुंगड़ में घास मिलूँ और ना अन्न मिलूँ।
हम सोचना कुछ हम तो सुविधा मिली तो सुंगूरा बार में और चीज तो कुछ हुए जल पस। मतलब आप चाहते हैं कि संबंधित विभाग जो ये सुअरों की समस्या है कि आप लोग रात को जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं और दिन में काम कर रहे हैं, मतलब और जो जंगलों की लगी आग है वो भी इन सुअरों को शहरों की ओर गाँव की ओर भेजती है। तो जैसे आपने कहा कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी खुशी कभी गम। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप लोग जागरूक रहिए और जंगलों को आग से बचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे बीच में और हमारी एक बहन जी हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नीलम देवी। अच्छा, तो नीलम जी जैसे आप जानते हैं कि जो जंगलों की आग है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्रोतों को भी नष्ट कर रही है, उसका जो पानी है उसको कम कर रही है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो पानी को खींचकर आपके जो नेचुरल सोर्स होते हैं, जो धारे होते हैं, उनका पानी बना के रखते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर भी आपके घरों तक आते हैं क्योंकि जंगल में उनको खाना नहीं मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चारों ओर धुआं ही धुआं है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं, सांस लेने की समस्या हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होगी। क्या लगता है आपको जो जीवन है वो वनों में लगने वाली आग से कैसे प्रभावित होता है? क्या क्या नुकसान आपको होता है, और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो आग लगाते हैं? हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि आग मत लगाइए। हमारे गांव वालों को ये नहीं घास की कमी भी होती है, लकड़ी की भी होती है, जंगल में आग लगने के कारण। और जो हमारी माता बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी स्वास्थ्य की समस्या इससे होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उद्गार बहुत सारे हैं, और इसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग जो हमारी माताएं हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं है पर क्या तुम्हारा नाम? देवेश्वरी। तो जो बोनों में आग लगनी वैसे तुम क्या नुकसान वन? क्या नुकसान होना, हम तो हमारा गाय तो ये पालना, जब आग लगी तो हम बहुत वन की जैसे हमारे बच्चे वैसे वो जंगल है, और बहुत दुख होना। हम जो आग लगी हम समझना मजोड़ जोड़ तो तबारी बीठा लगे रात लगी तो हम बोले हम कैसे मजोड़ बोले आता दिन तो माथी भी सोचे तो आता बहुत दुख होना। तो ये बार गाय से तो ये बार हम कास्ट कण आता ये पर लोड़े दिन भर घास काटना, जंगल था आग लगी तो हम बहुत दुख वन के जाते जने हमारे छोटा बच्चा था जंगल बीच तब हो रहे। नमस्कार। तो ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बात है कि भाई जो माता बहनें हैं वो अपने घर परिवार को भी चलाती हैं, और साथ ही साथ अपने पशुओं का भरण पोषण, उनके जो चारा पत्ती की व्यवस्था है इन्हीं जंगलों से करती हैं। कि जैसे अब इससे पहले हमने एक माता जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ आग लग रही थी तो हमारे जितम में दर्द हो रहा था, हृदय में दर्द हो रहा था। और जैसे आपने भी कहा कि अगर जंगलों में आग लगेगी तो आपकी जो चारा पत्ती है नष्ट होगी, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं, सारा इकोसिस्टम इससे प्रभावित होता है। तो आप लोगों से भी हमारा यूके न्यूज़ उत्तराखंड का निवेदन है कि आप जंगलों में आग न लगाएं बल्कि जंगलों को आग से बचाएं। चलते हैं पीछे, एक बिटिया दिखाई दे रही है और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रिया रावत। तो रिया एक बात बताओ, आप तो यंग जनरेशन से हो और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझती होंगी कि वनों में लगने वाली आग है, उसकी वजह क्या होती है, उससे नुकसान क्या होते हैं, और लोगों को क्या बताएं। मतलब इतना समझाने के बाद भी सरकार काम कर रही है, वन विभाग काम कर रहा है, समाज सेवी काम कर रहे हैं, पर्यावरणविद काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप आखिर इन लोगों को जो आग लगाते हैं? सबसे पहले हम वनों को आग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। जो बूढ़े बूढ़े आदमी होते हैं उनको भी चलने में, मतलब धुआं से सांस में दिक्कत आती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है। और वनों से हमको बहुत चीज़ें लाभ प्राप्त होती है, जैसे फूल, वो फल फूल, चारा पत्ती, घास, और मतलब जंगली जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जंगलों में। तो मतलब आग लगाने से ये सारी चीज़ें आपसे छीनती हैं। तो यही बात तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब हम जानने के लिए अब यहाँ पे हमारे बुजुर्ग माता जी हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास तौर पर हम ये पूछेंगे कि आखिर वो लोग
जो वनों में आग लगाते हैं, क्या उनको ये नहीं दिखता कि हमारी माता बहनें जंगलों में जाएंगी और कभी भगवान न करे कि वो जंगलों में है और वहां पर आग लग जाती है तो उनका भी नुकसान हो सकता है। नो क्या तुम्हारा? तो आपसे ये जानना चाहेंगे बॉडी जी, जरा यख में बैठ जाना, कख में बैठा ना एक भाई। चलिए, तो अब आपने अपने जिंदगी के पूरे वर्ष यहाँ गुजारे हैं, भगवान आपको शतायु करें, आप खूब लंबी जिंदगी जिए। आप ये बताएं कि जब आग लगती है तो आप लोगों को क्या बीतती है, क्या महसूस होता है? पूरा लगा भाई नहीं यो बार हम कितने आग बजाए यो मंडा भाई तपन बटी के बोणों क्या दिन भर लगे रहे हैं तो हम बोणों के सुतान में सोका क्या बोना जानवर चौ कई सोच नहीं तो सीतान में नहीं था आप तनिया सोके हम। अच्छा, जो जन आग लगोना ना तो पर कल जो नहीं हनहुल देखा तुम कि जन जो पुतला बच्चा से सुबह फुकेड़ा है, चाहे वो मिर्ग हो बागी क्यों ना हो, सब उनका बच्चा फुकेड़ा तो ये से कोई फायदा तो होना नहीं है। तो क्या बोण चाना तुम झूठ बोणो में आग लगो ना तो क्या बना मुल्ता वो हम दियो खद भी नहीं सो और मतलब तुम बोण क्या चाना तो डांटन करने चाना जन अपना बच्चा डांटन ना तुम अब तुम सुध देखिया या दियोखना बोल क्या पता कोई यमने भी हो कि जो अब खबर में दिखना हो तो ना तो क्या बोण चाना जन के लगाई तुम वो तो नहीं पता पर ते वो तो पता च असु खबर दियो कौन बोलो तब कि तुम क्या बोण चाना तुम लोग होते जो बोण में आग लगो ना क्या बना मुल तो कहता बा है ना लगोवा ना ये भाई ना लगाओ ना हम बोण लगाओ सजवा लाम तानी ना लगाओ बना क्या नहीं बोण बचा डाली बचा हैं संविधान सोकारा नहीं था डाली बोतल लाई हैं तब तो बोण बचा बोले नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि पूरे वर्ष भर जितने भी पर्यावरणविद होते हैं, समाज सेवी होते हैं, हमारी गांव की माता बहनें होती हैं, आप देखिए सारे लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं। आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन वनों में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, लेकिन आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमारी माता बहनें सब सुन रही हैं। और जितने भी दर्शक हैं, मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि इतनी माता बहनें हैं, समाज सेवी हैं, पर्यावरणविद हैं, साल भर वृक्षारोपण करते हैं, यहाँ पौधा लगाया वहाँ लगाया, उनकी सारी मेहनत सिर्फ एक चिंगारी से खत्म हो जाती है। सिर्फ एक आग की चिंगारी और आपके वनों को स्वाहा धू धू कर जल जाते हैं, जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा न करें और जंगलों को आग से बचाएं, न खुद आग लगाएं और न दूसरों को लगाने दें। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व वन दरोगा श्री दर्शन सिंह बरतवाल जी, और आपसे भी जानेंगे कि आखिर वनों में लगने की वाली आग के कारण क्या है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आप इसी विभाग से रहे हैं तो ज्यादा बेहतर जानकारी आप दे पाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। किस प्रकार आग वनों की आग लगती है, कैसे उसको बचाया जा सकता है? धन्यवाद पुनीर जी। मैं एक शायर के माध्यम से शुरू करता हूँ आपके जवाब को। समुद्र में उठी लहरों को तूफान कहते हैं, समुद्र में उठी लहरों को तूफान कहते हैं, जंगलों में आग न लगाने वाले को इंसान कहते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पुनीर जी ने कहा, मैंने पहले भी आपको बताया कि जंगलों में आग जब लगती है तो आप लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा जो है ये काम है, इसको कैसे छोड़ूं, तुरंत जाओ, नुकसान आप ही का है। जंगल जल रहा है किसका? जंगलात वाले का नहीं जल रहा है, कोस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर, डीएफओ का नहीं जलता है जंगल जलता है तुम्हारा, है नहीं। और कभी ये लोभ मत करना कि जंगलात वालों का है, भाई जंगलात वालों का थोड़ी नहीं है, जंगल हमारा है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात कि अगर कहीं आग लग जाती है तो आग से घबराएं नहीं, क्योंकि गलती में भी लग सकती है। आग से घबराएं नहीं, बल्कि आप अपने वन पंचायत के सरपंच जी को कॉल करें, प्रधान जी को बताएं, महिला मंगल दल अध्यक्ष को बताएं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें और वन विभाग को बताएं। ये बहुत शानदार जानकारी आपके माध्यम से निकली है जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जंगल में जाना है, बचाना, आग को बचाना है। और उसके कई वो है, आग को बुझाना है, आग को लगने से बुझाना है उसको। ये नहीं कि भाई आग लगेगी तो आपका जंगल वो होगा, आपको चारा पत्ती नहीं मिलेगी, आप दूध का व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे भाई? इसी जंगलों पर तो निर्भर हैं हम। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, पुरुष तो खैर अपना धंधे में रहता है, घर में महिलाएं रहती हैं, ज़्यादा मेरे एक अपील है आप लोगों से
कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा करके आग को बुझाने का भरसक प्रयत्न करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम एक गीत की प्रस्तुति करें। तो चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा बालक है, क्या नाम है बेटे? आयुष। तो आयुष, कैसा लग रहा है आज इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग सब कह रहे हैं कि वनों को आग से बचाओ, वनों को आग से बचाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो कुछ फर्क पड़ेगा इतना काम करके? हाँ। पक्का पड़ेगा। क्या सुनाने वाले हैं? एक गाना। अच्छा, तो गाने के बोल क्या है बेटे? न जावा न जावा। अच्छा, न जावा तो बोण मन न जावा आग लगोण। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत खूब। चलिए करते हैं शुरू। न जावा लोगो ये गड़वाऊ छोड़ी, न जावा लोगो ये गड़वाऊ छोड़ी। ते दिल्ली में क्या रख्यूं, ते मुंबई में क्या रख्यूं, ते दिल्ली में क्या रख्यूं, ते मुंबई में क्या रख्यूं। अपना गढ़वालो माँ, अपना गढ़वालो मरवा, अपना गढ़वाओ मर, अपना गढ़वाओ मरवा। कूड़ियों माँ गुणी बंदर, कूड़ियों माँ गुणी बंदर। अपड़ो गढ़वाओ न छोड़ा, अपड़ो गढ़वाओ, अपड़ो गढ़वाओ न छोड़ा, अपड़ो गढ़वाओ। पुंगड़ियों माँ सुंगर की हाव लगई चा, पुंगड़ियों माँ सुंगर की हाव लगई चा। बौड़ मारिख बागे की डोर लगी चा, बौड़ मारिख बागे की डोर लगी चा। न जावा लोगो ये गढ़वाऊ छोड़ी, देवभूमि नारायण वहीं की उत्तराखंड, देवभूमि नारायण वहीं उत्तराखंड। देवताओं को आसान देवभूमि नारायण, देवताओं को आसान देवभूमि नारायण। न जावा लोगो ये गढ़वाऊ। धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस बेटे के लिए कि पलायन पर जो आपने बात करी है। तो मुझे लग रहा है बेटे, बड़े होकर आप बहुत अच्छा कार्य अपने क्षेत्र के लिए करेंगे, अपने उत्तराखंड के लिए करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडी और कैमरा पर मेरे सहयोगी जितेंद्र नेगी।